हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी पॉलिटी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है भारत का संवैधानिक विकास अध्याय 1। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स शेष रह गए हैं, पहले इनको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले माउंटबेटन योजना के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और ये कब आया? 3 जून 1947 को। डेट याद रखिएगा, क्योंकि मिलान करने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं। फॉर्मेट इस तरह से होता है, जैसे एक तरफ आपका जो है माउंटबेटन योजना, वेवेल योजना, क्रिप्स मिशन प्रस्ताव और मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, और दूसरी तरफ जो है उनसे संबंधित डेट दे दिए जाएंगे और मिलान करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो आपको समय को भी ध्यान में रखना है। देखिए, जो माउंटबेटन योजना है, अगर इसके बारे में बात करें तो तत्कालीन परिस्थितियों में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को यह घोषणा की कि जो ब्रिटिश सरकार है 30 जून 1948 से पहले भारतीय को सत्ता जो है सौंप देगी। सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करने के लिए वेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत भेजा गया। 3 जून 1947 को माउंटबेटन के द्वारा प्रस्तुत योजना को माउंटबेटन योजना कहा जाता है और इस योजना के जो प्रमुख बिंदु हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, भारत का विभाजन भारतीय संघ और पाकिस्तान में इस योजना के अनुसार कर दिया जाए। दूसरा बिंदु, इन राज्यों की सीमा निश्चित करने के पूर्व पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत और असम के सिलहट जिलों में जो है जनमत संग्रह कराया जाए और सिंध प्रांत की विधानसभा में वोट कराया जाए और निश्चित किया जाए कि वे किसके साथ रहना चाहते हैं। बंगाल और पंजाब में हिंदू व मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों की जो है अलग अलग बैठकें बुलाई जाएं और उसमें से अगर कोई भी पक्ष प्रांत का विभाजन चाहेगा तो विभाजन कर दिया जाएगा। चौथा जो बिंदु है, संविधान सभा 2 भागों में बढ़ जाएगी जो अपने अपने राज्यों के लिए संविधान तैयार करेगी। दोनों राज्यों को डोमिनियन स्टेटस यानी अधिराज का दर्जा प्रदान किया जाएगा। देशी रियासतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे जिनके साथ चाहे मिल जाएं या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखें। इस योजना को कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने स्वीकार कर लिया। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 माउंटबेटन योजना के अनुसार यह अधिनियम 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में जो है प्रस्तुत किया गया, जो 18 जुलाई 1947 को स्वीकृत हो गया। याद रखिए, नॉर्मन डी पॉमर ने लिखा, किसने? नॉर्मन डी पॉमर ने लिखा है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के इतिहास में शायद ही कोई इतना महत्वपूर्ण विधेयक रहा हो जो इतने कम समय में और इतने कम वाद विवाद से जो है पास हुआ हो। तो याद रखिएगा, इस अधिनियम के द्वारा निम्नलिखित जो है प्रावधान किए गए थे। पहला जो प्रावधान है, 15 अगस्त 1947 को भारत और पाकिस्तान दोनों स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना हो जाएगी। दूसरा जो इसमें प्रावधान था, प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। तीसरा जो प्रावधान था, दोनों राज्यों की संविधान निर्मात्री सभाओं को जो है अपने राज्यों के लिए संविधान बनाने का अधिकार होगा। चौथा जो प्रावधान था, दोनों देशों के लिए, दोनों कंट्री के लिए, दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा का गठन किया जाएगा तथा वर्तमान संविधान सभा ही नए संविधान के बनने और लागू होने तक जो है क्या विधानमंडल के रूप में 1935 के एक्ट के तहत क्या करेगी? कार्य करेगी। इसके बाद पांचवा जो इसमें प्रावधान किया गया था, दोनों अधिराज्यों की सीमा का निर्धारण करने के लिए दो सीमा आयोग, पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग गठित किए गए, जिसके अध्यक्ष सर रेडक्लिफ थे। कौन थे? सर रेडक्लिफ थे, याद रखिएगा। और जब तक जो छठा प्रावधान था, जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती हैं तब तक संविधान सभा विधानमंडल के रूप में भी कार्य करेगी। साथ ही विधानमंडल के रूप में कार्य करते समय इनकी शक्तियों पर ब्रिटिश संसद किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार का इन पर कोई नियंत्रण नहीं होगा, यह भी प्रावधान किया गया था। देखिए, इसके बाद स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठित हुआ। तो इसमें देख लेते हैं कि किस सदस्य ने कौन सा विभाग जो है अपने पास रखा, कौन सा विभाग जो है धारित किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो विभाग लिए वो था प्रधानमंत्री का, ये प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले और वैज्ञानिक शोध विभाग जो है ये अपने पास रखे, इनको ये विभाग मिला। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है गृह, सूचना और प्रसारण
राज्यों के मामले जो है ये विभाग इनको सौंपा गया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को गृह, सूचना एवं प्रसारण और राज्यों के मामले के जो विभाग हैं ये मिला, और जवाहरलाल नेहरू को राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले, वैज्ञानिक शोध और ये प्रधानमंत्री जो है मतलब कि नियुक्त हुए। इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि विभाग दिया गया, मौलाना अबुल कलाम आजाद को शिक्षा विभाग दिया गया, डॉक्टर जॉन मथाई को रेलवे एवं परिवहन विभाग दिया गया और आर के षणमुगम सेठी को वित्त विभाग दिया गया। देखिए यहाँ पे कुछ विभाग चेंज हुए हैं तो आप कंपेयर करके याद रखिएगा, क्योंकि अंतरिम सरकार में और जो स्वतंत्रता भारत का जो पहला मंत्रिमंडल 1947 में गठित हुआ था, जो विभाग जो सदस्य हैं और जो विभाग उनको दिया गया है, इन दोनों में कुछ डिफरेंट है, कुछ कुछ विभाग में नाम चेंज हो गया है, तो आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए इसके बाद डॉक्टर BR अंबेडकर को विधि विभाग दिया गया। तो बताइए अंतरिम सरकार में विधि विभाग किन को दिया गया था, विधि विभाग किन के पास था, कमेंट करके बताइएगा। और जगजीवन राम को श्रम विभाग दिया गया, सरदार बलदेव सिंह को रक्षा विभाग दिया गया। तो यहां पे आप कमेंट करके बताइए कि अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किन को दिया गया था, बताइए। रक्षा विभाग सरदार बलदेव सिंह को ही दिया गया था, तो दोनों यहां पे सेम है। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग राजकुमारी अमृत कौर को दिया गया। तो बताइए अंतरिम सरकार में जो स्वास्थ्य विभाग दिया गया था किनको दिया गया था, किनके पास था, याद रखिए गजनफर अली खान को जो है स्वास्थ्य विभाग दिया गया था। और वाणिज्य विभाग किनके पास है 1947 के दौरान, तो CH भाभा। तो बताइए अंतरिम सरकार 1946 में जो वाणिज्य विभाग है किनके पास था, वाणिज्य विभाग याद रखिए I चुंदरीगर इनके पास था। इसके बाद अगर बात किया जाए तो रफी अहमद किदवई को संचार विभाग दिया गया, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उद्योग एवं आपूर्ति विभाग दिया गया। और इसके बाद अगर बात किया जाए तो VN गाडगिल को कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग दिया गया। तो कार्य खान एवं ऊर्जा विभाग अंतरिम सरकार 1946 में किसके पास था, आपको कमेंट करके बताना है, बताइए। तो यहां पे देखिए नाम चेंज हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आपके पास PDF नहीं है तो PDF प्लीज आप लोग ले लीजिए। इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल की कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इंफॉर्मेशन अपडेट कर दिया गया। आपके पास बुक है तो आप लोग जो है एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। इसके बाद संविधान सभा के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। संविधान सभा के विचार को व्यवहारिक रूप में सर्वप्रथम अमेरिका और फ्रांस में अपनाया गया। भारत की स्वतंत्रता के राष्ट्रीय आंदोलन के लंबे कालखंड में अनेक अवसरों पर जो है प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की गई। संविधान सभा के सिद्धांत का दर्शन सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में निर्मित स्वराज विधेयक में मिलता है। कहां पर, स्वराज विधेयक में। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए भारत की संविधान सभा की आवश्यकता पर बल दिया। हरिजन पत्रिका में उन्होंने, याद रखिएगा हरिजन पत्रिका किनका है, तो महात्मा गांधी का। उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। तो हरिजन जो पत्रिका है महात्मा गांधी का, उन्होंने इस विचार को व्यक्त किया उस पत्रिका में कि भारतीय संविधान जो है वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार ही होगा। अप्रैल 1923 में गठित सप्रू समिति ने कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया। इसे 1925 में, याद रखिए उसे जो है 1925 में क्या किया गया, 1925 में गांधी जी के अध्यक्षता वाले, किसके, गांधी जी की अध्यक्षता वाले दिल्ली सर्वदलीय सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया। यह संविधान निर्माण की दिशा में पहला महत्वपूर्ण प्रयास था। 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन, 1942 में क्रिप्स मिशन आया था। तो 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन ने भारत में संविधान सभा के गठन की बात को जो है स्पष्ट स्वीकार किया, परंतु इसे व्यवहारिक रूप वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव के द्वारा प्रदान किया जा सका। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में हुए। ब्रिटिश भारत के लिए आवंटित 296 सीटों के लिए इस चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को जो है 208, मुस्लिम लीग को 73 और छोटे दलों और स्वतंत्र सदस्यों को 15 सीटें प्राप्त हुई।
इसके शेष सदस्यों का चयन अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों के द्वारा किया जाना था, जिनका चुनाव सीमित मताधिकार के आधार पर किया गया था, जबकि रियासतों का प्रतिनिधित्व उनके शासकों के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। जो रियासतें थी इनका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा हुआ, तो उनके शासकों के द्वारा मनोनीत प्रतिनिधियों के द्वारा किया गया। अतः स्पष्ट था कि संविधान सभा आंशिक रूप से चुनी हुई और आंशिक रूप से नामांकित निकाय थी। देश के विभाजन की योजना स्पष्ट होने पर संविधान सभा की संरचना को पुनः व्यवस्थित किया गया। पाकिस्तान में शामिल होने वाले क्षेत्रों और देशी रियासतों से चुन कर आने वाले सदस्य अब जो हैं भारत की संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। अब संविधान सभा में 389 के स्थान पर 299 सदस्य ही रह गए, यानी 389 के स्थान पे अब कितने रह गए, 299 सदस्य ही रह गए, जिनमें से 229 सदस्य प्रांतों से और 70 सदस्य देशी रियासतों के थे। भारतीय संविधान सभा में शामिल महिला सदस्य, याद रखिएगा, जो भारतीय संविधान सभा में जो महिला सदस्य शामिल थी, पहला नाम आता है विजय लक्ष्मी पंडित का, इसके बाद राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी। देखिए यहां से प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि भारतीय संविधान सभा में महिला जो शामिल महिला सदस्य हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन थी या इनमें से कौन नहीं थी। तो कौन नहीं थी, तो आपको जो है 3 थी और 1 नहीं थी का नाम दे दिया जाएगा, और पूछा जाएगा कि कौन कौन थी, तो आपको 1 दिया जाएगा कि इनमें से नहीं थी और बाकी थी। तो आपको इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, दोनों मतलब कि वे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन महिला, मतलब भारतीय संविधान सभा में कौन महिला शामिल थी, या निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन जो है भारतीय संविधान सभा में महिला शामिल नहीं थी। तो आपको नाम याद रखना है। तो विजय लक्ष्मी पंडित ये जो थी ये संविधान सभा में शामिल महिला मतलब महिला सदस्य थी। राजकुमारी अमृता कौर भी थी, सरोजिनी नायडू थी, सुचेता कृपलानी, लीला राय, इसके बाद पूर्णिमा बनर्जी, जी दुर्गाबाई, इसके बाद याद रखिएगा हंसा मेहता, इसके बाद कमला चौधरी, रेणुका राय, मालती चौधरी, दक्षयानी और वेलायुधन, बेगम एजाज रसूल और एनी मस्किरिनी, इसके बाद अम्मू स्वामीनाथन। ये सभी महिलाएं जो थी भारतीय संविधान सभा में शामिल थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। इस डेट को आप जो है मतलब कि रट जाइएगा। संविधान सभा की जो प्रथम बैठक कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, जिसके अध्यक्ष कौन थे, अस्थायी अध्यक्ष, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, दोनों पॉइंट से, सच्चिदानंद सिन्हा और 9 दिसंबर 1946। इसके बाद 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया, तथा इसी दिन सर बी.एन. राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। तो बी.एन. राव का भी नाम याद रखिएगा, किसके लिए इनका नाम जो है सबसे ज्यादा विख्यात है। देखिए अगर बात किया जाए तो उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान निर्माण का प्रारंभ 13 दिसंबर 1946 को, याद रखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ। यही उद्देश्य प्रस्ताव भावी संविधान की रूपरेखा थी। इस उद्देश्य प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद जो है शामिल थे। कितने अनुच्छेद? 8 अनुच्छेद शामिल थे। नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव में भारतीय संविधान के प्रमुख जो लक्ष्य हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, सामाजिक, दूसरा आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास व उपासना का अधिकार आदि ये सम्मिलित हैं। ये सभी लक्ष्य इनमें शामिल था। समाज के पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों व जनजातियों और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की घोषणा हुई। इसी उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक संप्रभु राज्य के रूप में पहचाना गया तथा विश्व शांति पर बल प्रदान किया गया। नेहरू के इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 फरवरी 1947 को सर्वसम्मति से जो है स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफी हद तक प्रभावित किया और बाद में इसी उद्देश्य प्रस्ताव के परिवर्तित रूप से संविधान की जो है प्रस्तावना बनी, प्रियम्बल बनी।
इसके बाद स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा परिवर्तन, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए प्रियम्बल के बारे में हम लोग अच्छे से डिस्कस जो है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो अभी जो है स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा परिवर्तन, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने संविधान सभा की संरचना में निम्न परिवर्तन किए। पहला जो परिवर्तन किया, क्या किया? संविधान सभा को पूर्ण रूप से संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। और इस अधिनियम ने संविधान सभा को ब्रिटिश संसद के द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने या बदलने का अधिकार दे दिया गया। दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो संविधान सभा को दो अलग अलग काम सौंप दिए गए, जिनमें से एक कार्य क्या था? स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना, तथा दूसरा कार्य देश के लिए समान कानूनों को जो है लागू करना। तो पहला कार्य था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान को बनाना, और दूसरा देश के लिए समान कानूनों को लागू करना, और इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी इस सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते थे, तथा जब बैठक विधायिका के रूप में होती थी तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक जो है संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। तो इस समय संविधान निर्माण का जो कार्य था वो पूर्ण हो चुका था। इसके बाद संविधान सभा की जो समितियां हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहां से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से मतलब कि याद रखें, इनमें से 8 बड़ी समितियां और अन्य छोटी समितियां थी। इन समितियों और इनके अध्यक्षों का जो नाम है, तो इन 8 बड़ी समितियां और जो इनके अध्यक्ष हैं, इनको आप जो है ध्यान में रखिएगा। जैसे संघ समिति, जो संघ शक्ति समिति था, इसके मतलब कि अध्यक्ष कौन थे? तो संघ शक्ति समिति, रट जाइएगा, इसके अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष, ये इसके भी अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे, मतलब कि याद रखिएगा, ये 2 समितियों के अध्यक्ष थे। एक प्रांतीय संविधान समिति के, और दूसरा मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी जो परामर्श समिति है, इसके भी। इस समिति के 2 उप समितियां थी। मौलिक अधिकार उप समिति जिसका अध्यक्ष जेबी कृपलानी, और अल्पसंख्यक उप समिति जिसका अध्यक्ष एनसी मुखर्जी थे। इसके बाद प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और राज्यों के लिए जो समिति था, इसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो संचालन समिति, प्रक्रिया नियम समिति, और बताइए ये दोनों समितियां जो हैं, इन दोनों समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राज्यों के लिए समिति संघ शक्ति समिति और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बीएन राव के द्वारा संविधान का पहला जो है प्रारूप तैयार किया गया था, और इस प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी। यह भी प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो इस प्रारूप में कितने अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां थी? 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां। इसके बाद प्रारूप समिति के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए संविधान के प्रारूप को तैयार करने के लिए 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। कब? 29 अगस्त 1947 को, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। इसमें अध्यक्ष सहित 7 सदस्य थे, यानी अध्यक्ष को मिलाकर कितने सदस्य? 7 सदस्य थे। तो इन 6 सदस्यों का नाम याद रखिएगा। पहला नाम आता है के ए मुंशी का, ये बंबई से निर्वाचित हुए थे। इसके बाद मोहम्मद सादुल्ला, ये असम से निर्वाचित मुस्लिम लीग के सदस्य थे। इसके बाद बी एल मित्तर, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये मद्रास से निर्वाचित मतलब निर्दलीय सदस्य थे। और एन गोपाल स्वामी आयंगर, ये मद्रास से निर्वाचित हुए थे। और डीपी खेतान, ये निर्दलीय सदस्य थे।
बाद में याद रखिएगा, बाद में बी एल मित्तर और डीपी खेतान के स्थान पर एन माधव, कौन, एन माधव और टी टी कृष्णाचारी। तो बी एल मित्तर और डीपी खेतान के स्थान पे बाद में क्या हुआ, एन माधव और टी टी कृष्णाचारी को जो है सदस्य बनाया गया। प्रारूप समिति के सदस्यों में से केवल 2 के ए मुंशी और टी टी कृष्णाचारी कांग्रेस के सदस्य थे। कौन कौन, के मुंशी और टी टी कृष्णाचारी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, छोटी समितियां और जो उनके अध्यक्ष हैं इनको भी ध्यान में रखिएगा। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित जो समिति था जिसका अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर के ए मुंशी और सदन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर बी पटाभी सीतारामैया, और राष्ट्र ध्वज संबंधी तदर्थ समिति है इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति था इसके अध्यक्ष कौन थे, बार बार डॉक्टर का नाम आ जाता है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय एवं बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए जो सलाहकार समिति था जिसका अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और क्रीडेंशियल समिति का अध्यक्ष कौन थे, अलादि कृष्णा स्वामी अय्यर। वित्त एवं कर्मचारी यानी स्टाफ समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आयुक्तों के प्रांतों के लिए जो समिति बनी थी जिसका अध्यक्ष थे बी पटाभी सीतारामैया, और सर्वोच्च न्यायालय के लिए जो तदर्थ समितियां थी इसके अध्यक्ष कौन थे, एस वरदाचार्य। कौन, एस वरदाचार्य। 30 अगस्त 1947 ईस्वी को प्रारूप समिति की प्रथम बैठक हुई। इसके पश्चात संविधान के प्रारूप पर जो है 114 दिनों तक चर्चा की गई। कितना, 114 दिनों तक। और इस दौरान तैयार प्रारूप का 3 बार जो है रीडिंग किया गया, वाचन किया गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा के समकक्ष द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेट, याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर ने संविधान सभा के समकक्ष जो है द कॉन्स्टिट्यूशन इज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ट प्रस्ताव पेश किया। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष व सदस्यों ने जो है हस्ताक्षर किए। भारत के संविधान के पिता या आधुनिक मैन की संज्ञा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को दी जाती है। इन्हें संविधान के पिता या आधुनिक मैन की संज्ञा दी गई है। किसको, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को। संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का निर्वाचन मुंबई से हुआ था। ये पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से चुने गए, परंतु विभाजन के समय वह क्षेत्र पाकिस्तान के अधीन हो जाने से इन्हें पुनः मुंबई से चुना गया। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख उस दिन के रूप में किया गया है जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को सौंपा। तो 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किस रूप में किया गया है, जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया और स्वयं को सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 22 भाग, याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को जो अपनाया गया संविधान में क्या क्या चीजें थी, तो जो संविधान में अपनाया गया वो प्रस्तावना था, प्रियम्बल था, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। प्रस्तावना को पूरे संविधान को लागू करने के बाद जो है लागू किया गया। संविधान सभा के विकास के जो चरण है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखिएगा, जो संविधान सभा के विकास के चरण है, संविधान सभा के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे थे। अपने कार्यकाल में संविधान सभा निम्नलिखित 3 चरणों से गुजरी। कितने चरण से, 3 चरण। 3rd स्टेज तक जो है इसका मतलब कि चरण था। पहला जो फर्स्ट स्टेज था, पहला जो चरण था, यह चरण 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला। तो फर्स्ट स्टेज का जो समय है 1946 से 1947, 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक। इसमें जो है संविधान सभा कैबिनेट मिशन के द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करती रही। इस चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया क्या हुई, आरंभ हुई। देखिए, इसके बाद अगर बात किया जाए तो द्वितीय चरण आता है, सेकंड स्टेज आता है। यह चरण 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इस दौरान संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न, याद रखिएगा, इस दौरान क्या हुआ, संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न एवं अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रही। इस दौरान संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में वाचन किया गया और उस पर जो है व्यापक विचार विमर्श किया गया। इसके बाद 3rd स्टेज आता है, तृतीय चरण।
यह चरण 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक चला। इस दौरान संविधान सभा तब तक एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही जब तक भारत में आम चुनाव के पश्चात निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं चुने गए व नई संसद का निर्माण नहीं हो गया। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार विमर्श हुआ। तो 60 देशों के संविधान का अवलोकन करके 114 दिनों तक विचार विमर्श होने के बाद हमारी जो संविधान है ये मतलब पूरी तरह से ये बन पाया। संविधान का लागू होना अगर बात करें तो किस तरह से हुआ। संविधान सभा के द्वारा 2 वर्ष 11 माह 18 दिनों की अवधि में भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया और उसी दिन से संविधान के 16 अनुच्छेद प्रभावी हो गए। ये जो 16 अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, 7, 8, 9, अनुच्छेद 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393 और 394, ये 16 अनुच्छेद मतलब उसी दिन से ये प्रभावी हो गए। जब संविधान 26 नवंबर 1949 को जो संविधान था जब मतलब कि अंगीकार किया गया उसी दिन से। और इसके कुछ समय बाद 26 जनवरी 1950 को संपूर्ण संविधान को लागू कर दिया गया और इस प्रकार 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान क्या हुआ, अडॉप्ट किया गया, अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू किया गया। इन दोनों डेटों को याद रखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे गलती कर जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। देखिए, संविधान दिवस के बारे में अगर बात करें तो 26 नवंबर भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को। और इसका प्रारंभ 2015 से हुआ क्योंकि यह वर्ष संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 125वें जन्म दिवस के रूप में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के बारे में अगर बात करें तो देखिए 15 सितंबर 2015 को विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2017 में एक प्रस्ताव पारित करके इस दिन को या दिवस को प्रति वर्ष लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद भारतीय संविधान ब्रेल लिपि में देखिए बॉल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड तथा सावी फाउंडेशन ने साथ मिलकर संविधान का ब्रेल लिपि में यानी 5 भागों में प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। 25 नवंबर 2018 को इसके पहले भाग का प्रकाशन किया गया है और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमें इजाजत दीजिए और आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, जो टेलीग्राम क्विज ग्रुप है, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पे लगातार मतलब कि इंपॉर्टेंट अपडेट्स दिए जाते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन अपडेट कर दिया गया है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।